इशू है वो काफ़ी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, क्योंकि इवेंचुअली ये क्या करता है, ये इनका एक्सपेंस जो होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, क्योंकि आपको एक ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ती है जो भी पॉलिसी सरेंडर होती है उस पर। ये सबसे ज़्यादा सभी इंश्योरेंस कंपनीज में से दो के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। पहला है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है नॉन पार प्रोडक्ट, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, ये दो कंपनीज का एक्सपोजर वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। IRDAI ने क्या किया है, तकरीबन 1-1.5 साल से जो नेगोशिएशंस चल रहे थे, बैक एंड फोर्थ हो रहा था कि ये होनी चाहिए सरेंडर वैल्यू, ये होनी चाहिए, फाइनल रेगुलेशंस रिलीज़ किए हैं कल। और ये रेगुलेशंस ये सरेंडर वैल्यू को काफ़ी एलिवेटेड या काफ़ी ऊपरी स्तरों पे मेंटेन करते हैं। सबसे पहला जो इसका प्रपोजल आया था वो दिसंबर 2023 में आया था, जब IRDAI ने प्रपोज किया था कि आप अगर 10,000 प्रीमियम जमा करते हैं और अगर पहले साल के बाद पॉलिसी सरेंडर होती है तो आपको 83% यानी तकरीबन 8,300 रुपये वापस करने होंगे पॉलिसी होल्डर को एज सरेंडर वैल्यू। इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी कंसर्न थे वो प्रपोजल पे, काफ़ी रेजिस्टेंस आया, फिर IRDAI ने क्या किया, उसे वापस घटाकर 30% कर दिया। वापस तकरीबन 1 महीने के बाद मार्च अप्रैल के महीने में IRDAI ने कहा कि हमें स्पेशल सरेंडर वैल्यू बढ़ानी है, जो कि इवेंचुअली आपकी टोटल सरेंडर वैल्यू को भी ऊपर लेके जाती है। और जो प्रपोजल आया रेगुलेटर के थ्रू, वो वापस उस 82% लेवल्स पे जाता हुआ दिखा। उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनीज ने रेजिस्ट किया, अपने प्रेजेंटेशंस दिए, रेगुलेटर को काफ़ी रिलैक्सेशंस मांगे उस पर एक बहुत हल्का छोटा सा रिलैक्सेशन दिया गया है जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में कुछ मैटर नहीं करेगा। IRDAI ने क्या किया है, जब आप सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट GSEC 10 ईयर GSEC यील्ड लेते हो, जो कि तकरीबन 7% के अराउंड है। उस पर 50 बेसिस पॉइंट्स 50 बेसिस पॉइंट्स 0.5% का एक कुशन दे दिया है। इसका मतलब ये होता है 7% अगर यील्ड है तो आप 7.5% के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, और अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये 78% ऑफ द प्रीमियम आपको रिटर्न करना पड़ेगा एज सरेंडर वैल्यू। 83% सबसे पहले था, उसके बाद IRDAI ने प्रपोज किया 82% पे लेके जाने के लिए, और अभी जो फाइनल रेगुलेशंस आए वो उसे 78% पे रखते हैं। तो कोई पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव ही है, बट एक हल्का सा क्वेश्चन देके उसे 300-400 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है। बट एक बड़ा नेगेटिव है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, मार्जिन्स पे इंपैक्ट आएगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और HDFC लाइफ पर। तो ये दोनों स्टॉक्स जो यश मेंशन कर रहे हैं, मानस एक काम करिएगा, आप प्लीज चार्ट रेडी रखिएगा, आता हूं, जिस पे थोड़ा बहुत पढ़ना भी है, नेगेटिव इंपैक्ट तो ज्यादा इन्हीं दोनों पे पढ़ना है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और HDFC लाइफ इंश्योरेंस पर। ब्रोकरेजेस ने कैसे रीड थ्रू करा इस रेगुलेटर के अपडेट्स को? यतिन, कोई रिपोर्ट? उसके पहले जब से यश ने इंश्योरेंस सेक्टर ट्रैक करना चालू किया ना, तब से नेगेटिव न्यूज़ ही आ रही है। मतलब मैंने देखा है ये LNT ये LIC का IPO भी ये ट्रैक कर रहे थे, वो IPO भाव दाम के नीचे खुला। कुछ तो मतलब ये जिंक्स कर रहा है। लॉन्ग टर्म में बिलीव करे तो वैल्यू तो काफी आ चुकी है। वीकेंड में किसी मंदिर के दर्शन करिए आप, कृपा बरसेगी। तो देखिए, जहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनीज का सवाल है, जेफरीज का मानना ये है कि हायर सरेंडर वैल्यू के जो बढ़ने से 6 से 8% का ग्रॉस मार्जिन्स पे इम्पैक्ट होगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मैक्स और HDFC लाइफ इन दोनों कंपनीज पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और सबसे कम इम्पैक्ट ICICI प्रू लाइफ और SBI लाइफ जैसे काउंटर्स में देखा जाएगा। हालांकि जेफरीज का मानना यह है, इंश्योरेंस कंपनीज को ये बात पता थी, वेल इक्विप्ड है, और शायद कमीशंस और दूसरे कॉस्ट कम करके ये कोशिश करेंगे कि फिर से एक बार वो मेंटेन किया जाए मार्जिन्स। मॉर्गन स्टैनली का मानना है इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। रिसेंटली जो न्यूज़ रिपोर्ट्स थी और न्यूज़ ब्रेक जो यश ने की थी, उसके मुताबिक ही आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू का जो है रेगुलेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्वर्जेशन किया है मॉर्गन स्टैनली ने, उसके हिसाब से थोड़े बहुत ट्वीक्स करके इंश्योरेंस कंपनीज ये कोशिश करेंगी कि अपने मार्जिन बचाए जाएं, और फिर से एक बार उसी मार्जिन लेवल पे धीरे धीरे करके वो प्रोडक्ट्स को लाया जाए जहां स्पेशल सरेंडर वैल्यू का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, ये है अपडेट्स। लेकिन जो यश ने स्पेसिफिकली दो स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे थे मानस, मैक्स और HDFC लाइफ, चार्ट्स पे कैसे पोजीशनड? देखिए, दोनों के चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। HDFC लाइफ में रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अब ये 50 डे और 50 डे मूविंग एवरेज और 200 वीक मूविंग एवरेज, इन दोनों के ऊपर सस्टेन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। मेरे ख्याल से अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो यहाँ पर थोड़ा इंतजार करिए, खरीदारी तभी करिए जब 585 के ऊपर स्टॉक निकले। 585 के ऊपर आप HDFC लाइफ में खरीदारी कर सकते हैं।
अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो ध्यान रखिए 559 का लेवल अगर बीच हुआ तो फिर यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना है अपनी लॉन्ग पोजीशन में। एमएफएसएल ने कोशिश की है अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने के लिए, लेकिन अभी भी एक हर्डल है 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 975 के आसपास है। तो एग्रेसिव होकर खरीदारी 975 के ऊपर करेंगे, लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसलिए 930 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए एमएफएसएल। बिल्कुल ठीक है। इस बीच एचडीएफसी लाइफ का तो बयान भी आ गया है, कह रहे हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडाई के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। फैसले का एनबीएम यानी कि न्यू बिजनेस मार्जिन पर 1% का असर संभव है, 100 बेसिस पॉइंट्स का इंपैक्ट मैक्स लाइफ और एचडीएफसी लाइफ पे सबसे ज्यादा पड़ना था, यही यश बता के कहते हैं। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखते हुए 1% का इंपैक्ट इनके मार्जिन्स पे पड़ता हुआ नजर आएगा। खैर, ये कह रहे हैं उस असर को कम करने की हमारी कोशिश रहेगी। ये वहां से अपडेट्स आते हुए ये आ गया सारा इरडाई रिलेटेड बातचीत। अब आगे बढ़ा जाए भाई बाकी के सारे स्टॉक्स न्यूज। यतिन